Hello friends, very good evening. How are you all? Hope you all are doing great and you all are doing your reading practice every single day. So आज मैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ आई हूँ। थोड़ा सा बहुत प्यारी स्टोरी है, बहुत छोटी सी स्टोरी। तो आइए देखते हैं आज की स्टोरी में क्या है खास आपके लिए। स्टोरी है द एस एंड द लिप डॉग। लिप डॉग बोला जाता है पालतू कुत्ता जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। एस यानी एक गधे और एक पालतू कुत्ते की स्टोरी है। देखिए दोनों की स्टोरी में क्या है मज़ेदार बात आपके लिए। वंस एक बार अ मैन ओन्ड एन एस एंड लिप डॉग। कहने का मतलब है एक बार एक आदमी ऑनर था यानी रखता था, उसका मालिक था। एन एस यानी एक गधे का, एन आ लिप डॉग और एक पालतू कुत्ते का, ठीक है। द मास्टर प्लेड विद द डॉग। जो मास्टर था वो किसके साथ खेलता था? सब सिंपल पास्ट टेंस यूज हो रहे हैं। विद द डॉग यानी कुत्ते के साथ खेलता था। एंड और ही जम्प्ड टू लीक द मैन्स हैंड्स एंड फेस। और ही ये डॉगी के लिए आया है। ही वह जम्प्ड यानी उछलता था, कूदता था। टू लिक चाटने के लिए, द मैन्स हैंड्स यानी आदमी का हाथ और चेहरा। दिस मेड द एस जेलस। और ये जो एक्टिविटी था वो किसे जेलस बना देता था? ये एस को, ठीक है। कि एक ही घर में दो जानवर रह रहे, एक को बहुत प्यार मिल रहा है, एक को नहीं मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जलन तो होगा। तो वही चीज़ है, ये इंसानों के साथ होता है तो जानवर भी तो समझते हैं ना फीलिंग्स को। तो वही चीज़ है। दिस मेड द एस जेलस। और ये चीज़ गधे को जेलस करता था, ठीक है। ही वर्कड हार्ड। वह बहुत मेहनत करता था। ही वर्कड हार्ड बट लेकिन द मास्टर हार्डली नोटिस्ड हिम। कहने का मतलब है कि वह बहुत मेहनत करता था लेकिन जो उसका मास्टर था, उसका जो मालिक था, हार्डली नोटिस हिम मतलब बहुत मुश्किल, ना के बराबर हम बोले, उसे नोटिस करता था कि वह बहुत मेहनत कर रहा है तो उसके साथ भी थोड़ा टाइम एक्सपेंड करे, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। इवन उसका नोटिस भी नहीं करता था। सो इसलिए ही डिसाइडेड टू विन हिज मास्टर्स फेवर बाई एक्टिंग लाइक द डॉग। इसलिए वह क्या डिसाइड किया? इसलिए उसने डिसाइड किया, निर्णय लिया क्या? कि विन हिज मास्टर्स फेवर बाय एक्टिंग लाइक द डॉग। कि हम भी है ना ये डॉग की तरह एक्टिंग करेंगे जिससे मास्टर का फेवरेट हो जाएंगे, ठीक है। और वो उसकी मास्टर का फेवरेट हो जाएंगे, हाँ, वो भी हमें डॉगी की तरह प्यार करेगा। ही लैप्ड हिज स्टैम्बल। वह अपने तबेला बोल सकते हैं। एंड गैलप्ड इनटू द हाउस। और वो घर में अंदर प्रवेश कर गया। कहने का मतलब है जो ऐस था जहाँ वो रहता था अपनी जगह में, जहाँ उसका जगह था उस जगह को छोड़कर वह घर के अंदर चला गया। अब देखो क्या होता है। फाइंडिंग हिज मास्टर, अपने मास्टर को ढूंढते हुए, एट द डिनर टेबल। कहाँ पाया? डिनर टेबल, खाने के टेबल के पास। ही गेव अ लॉर्ड ब्रेक। एक लंबी चीख, मतलब वह एक लंबी नहीं बोल सकते, एक ऊंच चीख, ब्रे मीन्स होता है चीख, करते हुए एंड डांस्ड अराउंड। और चारों तरफ वह डांस करने लगा। अब सेटिंग द टेबल, ठीक है। टेबल सेट था, उसे क्या कर दिया? अब सेटिंग द टेबल। देन ही पुट हिज 4 feet ऑन हिज मास्टर्स नीज एंड लिक्ड द मास्टर फेस। देखो थोड़ा सा, देन उसके बाद क्या किया? देन ही पुट हिज 4 feet। 4 feet बोला जाता है ना, जैसे जानवर के 4 पैर होते हैं तो जो आगे वाले पैर होते हैं ना उसे बोला जाता है 4 feet। ऑन हिज मास्टर्स नीज यानी मास्टर के घुटने पे रखते हुए। एंड लिक्ड और चाटा द मास्टर्स फेस, ठीक है, मास्टर के चेहरे को। सून आफ्टर शीघ्र ही द एस एंड हिज मास्टर रोल्ड ओवर इन पाइल ऑफ ब्रोकन डिशेज। और शीघ्र ही क्या हुआ? जो एस था, गधा था, और उसका जो मास्टर था, रोल्ड ओवर यानी घूमने लगे, लुढ़क गए, इन पाइल ऑफ ब्रोकन डिशेज। पाइल मीन्स होता है ढेर, ढेर लग गया टूटे हुए बर्तनों का, ठीक है। द मास्टर वॉज एंग्री। अब क्या हुआ? मास्टर जो था
वो गुस्से में था। एट द स्ट्रेंजर बिहेवियर, ये अजीब सा बिहेवियर देखकर मास्टर भी गुस्से में आ गया। द एस वॉज फाइनली लेफ्ट इन द स्टेबल टू क्राई ओवर हिज फुलिशनेस। जो एस था, जो गधा था, वॉज फाइनली लेफ्ट, वह अंततः छोड़ दिया, इन द लेफ्ट इन द स्टेबल टू क्राई ओवर हिज फुलिशनेस। गधे को अपनी बेवकूफ़ी पर, अपनी मूर्खता पे बहुत अफसोस आया और उस चीज़ पे उसने रोया। देखिए मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है। बिहेवियर रिगार्डेड एज एग्रीएबल इन वंस इन रूड एंड पैरिटिनेट इन अनदर। कहने का मतलब है जो बिहेवियर है ना, बिहेवियर रिगार्डेड एज एग्रीएबल इन वंस इन रूड, जो किसी की बिहेवियर है वो, जैसे मान के चले, कहने का मतलब गधा है तो उसकी अजीब सी बिहेवियर अचानक से चेंज होना वो मास्टर को थोड़ा सा उटपुटा लगा। कहने का मतलब है कि अब हम डॉगी को अगर पालतू जानवर के रूप में रखें तो उसे हर चीज़ का अलाउ है, लेकिन अगर हम एक दूसरे जानवर मान के चलो वैसे करने लगते तो वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है और थोड़ा सा अजीब लगता है ना। तो वही चीज़ यहाँ हुआ है, ठीक है। कहने का मतलब है कि आप एक्टिंग करके उसके जैसा नहीं बन सकते हैं। हर एक एनिमल का अलग खासियत है, अलग क्वालिटी है, अलग स्ट्रेंथ है एंड अलग वर्क है, ठीक है। तो वही आज की स्टोरी। आई होप यू एंजॉय दिस स्टोरी गाइस। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सपोर्ट मी, थैंक यू सो मच।